नमस्कार दोस्तों बरसों से ये हम बातें सुनते आ रहे हैं कि सच है तो झूठ भी है, काला है तो सफ़ेद भी है, और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी होती है, अगर रोशनी है तो अंधेरा भी है, और इंसान है तो आत्माएं भी हैं, और ईश्वर है तो भूत प्रेत भी है। किस्से कहानी बहुत सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इन किस्सों से बच पाया होगा। दुनिया में तरह तरह के लोग मिल जाएंगे। किसी ने सिर्फ इनके किस्से सुने होंगे, कुछ ने इनको महसूस किया होगा, पर किसी ने यह सब कुछ एक बुरी हद तक झेला था। ये कहानी है नेहा की। 23 साल की शादीशुदा लड़की नेहा। रात का समय वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। सर्दियों का मौसम, रात के करीब 11:15 बज गए थे। ठंड अपने पूरे चरम पर थी। कोहरे की वजह से आसपास का वातावरण बहुत ही भयावह हो रहा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। छोटे से स्टेशन पर आधे से ज़्यादा एरिया में अंधेरा पड़ा हुआ था। बस एक छोटी सी लाइट लगी हुई थी, जिसकी थोड़ी सी रोशनी पूरे स्टेशन पर प्रकाश करने का असफल सा वो प्रयास कर रही थी। नेहा स्टेशन पर अपनी माँ के साथ बैठकर ट्रेन का इंतजार कर रही थी। उसका मन नहीं था कि वो ट्रेन से जाए, और वो भी इस ट्रेन से। उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना जुड़ी हुई थी कि उसका मन ट्रेन से जाने का नहीं करता था। पर 1 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी। उसकी बदकिस्मती कहो या होनी, उसको ट्रेन से जाना था। वो भी उस ट्रेन से जिससे उस ज़िंदगी की कोई बहुत बड़ी बुरी याद जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में सोचने से भी उसको अंदर तक डर पैदा हो जाता था। वो उन बुरी यादों को बचपन के साथ ही दबा कर आई थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि वक्त उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। उसने सोचा भी नहीं था ये यात्रा उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल लाने वाली है। उसकी मजबूरी उसको इस स्टेशन पर ले आई थी, क्योंकि घर जाना भी तो ज़रूरी था। इतने दिन बाद जब वो मायके जाने का उसको मौका मिला था, किसी डर की वजह से वो इस मौके को नहीं गंवा सकती, क्योंकि जिस कारण से वो उस ट्रेन से नहीं जाना चाहती थी, उस बात को आज पूरे 10 साल हो चुके थे। अचानक बने प्रोग्राम के कारण ट्रेन से जाना उसकी मजबूरी सी बन गई थी, क्योंकि उस समय किसी कारण से कुछ समय के लिए बसों का संचालन बंद था। अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन, उस पर कोहरे की चादर, जिस कारण दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही थी। 9 बजे से इंतजार करते करते रात के 12 बजने वाले थे, पर ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। आसपास 2-4 सवारियां और भी बैठी थी। वो सब भी उसी ट्रेन का इंतजार करते करते नींद के झोंके ले रही थी। एक युवक बेसब्री से बार बार पटरियों के करीब जाकर ट्रेन को देखने का प्रयास कर रहा था, और प्लेटफॉर्म पर ही चक्कर काट रहा था, जैसे उसका वक्त ना कट रहा हो, जैसे ही ट्रेन आए और वो सवार हो जाए। अब ट्रेन का इंतजार करते करते जाने कब नेहा की झपकी लग गई, उसको पता भी नहीं चला। तभी अचानक से एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, एक फुसफुसाती हुई आवाज़। किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाया, मेरे साथ चलो। उसने नींद में ही अलसाते हुए अपना सर हिलाया। एक बार फिर से किसी ने उसके कान में हौले से कहा, नेहा मेरे साथ चलो। घबराकर एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने हड़बड़ा कर देखा तो उसकी माँ पास में ही बैठे बैठे खर्राटे भर रही थी। आसपास की और सवारियां भी ऐसे ही ट्रेन का इंतजार करते हुए अलसाई हुई पड़ी थी। नेहा को लगा उसने कोई सपना देखा है। उसने पानी की बोतल निकाली, थोड़ा सा पानी पीकर बोतल साइड में रख दी। एक बार फिर से सब सवारियों पर नजर डाली, और फिर से आंख बंद करके सर को सीट पर टिकाकर बैठ गई। मुश्किल से 5 मिनट भी पूरे नहीं होंगे, फिर से उसके कानों में वही फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी, मेरे साथ चलो। इस बार उसकी आंख तुरंत खुल गई, क्योंकि इस बार वो नींद में ही नहीं थी। उसके अंदर तक एक डर दौड़ गया, हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार के अलावा वहां पर कुछ भी नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, इतनी तेज कि उसको खुद की धड़कनें सुनाई देने लगी। उसने माँ की तरफ देखा तो वो तो अब भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपनी सांसों को शांत किया और हिम्मत करके उठकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। स्टेशन की टिकट खिड़की थोड़ी दूर बनी थी, जिससे हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने प्लेटफॉर्म के दोनों साइड देखा, उसको कुछ भी नजर नहीं आया।
अचानक से आसमान में बिजली कड़की। उसकी नज़र ट्रेन की पटरी पर गई। उसको लगा वहां पटरियों के बीच कोई साया खड़ा हुआ है। कम रोशनी और कोहरे की वजह से कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, हल्की हल्की बूंदें आने लगी थी। अचानक से एक बार फिर से तेज बिजली कड़की। उस रोशनी में उसने ध्यान से जो देखा तो भय से उसकी आंखें फैल गई। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी भय मिश्रित चीख निकल गई। मरने का इरादा है क्या? लड़के ने व्यंग में कहा। हुआ ये कि नेहा का पूरा ध्यान अपने सीधे हाथ की तरफ रेल की पटरियों पर था। अचानक तेजी से एक मालगाड़ी उस पटरी पर उसके बाएं हाथ की तरफ से आई और सन्नाटे को चीरती हुई दौड़कर चली गई। अगर वो युवक उसका ध्यान न दिलाता तो संभव था कि वो ट्रेन की रफ्तार की झोंके में चली जाती। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, पर अब भी उसका ध्यान उन रेल की पटरियों की तरफ ही था जिन पटरियों पर उसने कुछ देर पहले कुछ अजीबोगरीब साया देखा था। उस युवक ने नेहा से पूछा, आप ठीक तो हो ना? नेहा ने जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूं। तुमने वो देखा उधर पटरियों पर कोई था? नेहा ने थोड़ा घबराते हुए पटरी की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। युवक ने पटरियों की तरफ ध्यान से देखा, फिर नेहा की ओर देखकर बोला, मैडम वहां कुछ भी नहीं है, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। अंधेरे में कोहरे की वजह से आपकी आंखों को कोई भ्रम हो गया है। लगता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहां उस कुर्सी पर बैठ जाइए। नेहा को उस युवक की बात पे गुस्सा आया, पर वो चुप रही। जैसे ही वो दोनों वापस जाने के लिए पलटे, तभी पटरियों पर किसी के चलने की आवाज हुई, जिसको सुनकर नेहा सतर्क होकर वापस पलटी। साथ में वो युवक भी पलटा। देखा तो पटरियों पर अंधेरे में चमकती दो आंखें उनकी तरफ आ रही थी। फिर म्याऊं की आवाज के साथ ही वो दो आंखें पास में बने खेत की तरफ भाग गई। एक बार को तो युवक को भी डर लग गया। अपने डर को छुपाते हुए हंसते हुए बोला, बिल्ली थी, देख लिया ना आपने। अब आप प्लीज आप यहां पर खड़ी मत रहिए। वो दोनों शेड के नीचे जाने लगे। नेहा का मन नहीं माना। उसने ना चाहते हुए अचानक पीछे पलट कर देखा। उसकी नजर वहां गई तो वहां अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगर अंधेरे में भ्रम हो रहा है तो वो आवाज तो कोई भ्रम नहीं हो सकती। एक नहीं 2 बार सुनी थी। हो सकता है थकान की वजह से यह सब हो रहा हो। वैसे वो काफी निडर लड़की थी नेहा, पर रात के 12 बजे के अचानक से यह सब हो रहा था तो किसी को भी डर लग सकता है, जाहिर सी बात है। नेहा कुछ देर सोचती हुई बैठी रही। अब उसको शक होने लगा, कहीं यही युवक तो नहीं था जो ट्रेन देखने के लिए पटरी पर उतर गया हो। वैसे भी काफी देर से परेशान लग रहा था और प्लेटफॉर्म पर चहलकदमी करने में लगा हुआ था। फिर नेहा ने अपनी ऐसी सोच को विराम देते हुए कहा, वो युवक कहाँ से होगा? वो तो मेरे पीछे आकर खड़ा था। कहीं वो ही तो कोई भूत कोई नहीं जो झट से पटरी से आकर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा हो गया था, या फिर मुझे अकेला देखकर कोई घटिया सा मजाक कर दिया हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था क्यों इतनी रात को वो ट्रेन से जा रही है। अगर उसकी माँ को जल्दी नहीं होती तो अगले दिन सुबह निकल जाते। अब नेहा ने सवारियों पर नजर डाली तो अब भी कुछ लोग खर्राटे भर रहे थे और कुछ ठंड में सिकुड़कर ऐसे बैठे थे, पता ही नहीं लग पा रहा था कि सामान रखा है या कोई इंसान है। यह देखकर नेहा को हल्की सी हंसी आ गई और खुद को मन ही मन समझाते हुए बोली, ऐसे ही भ्रम हो गया होगा, जैसे ये इंसान कपड़ों की गठरी लग रहा था। उसने गर्दन घुमाकर उस युवक को देखने की कोशिश की तो वो युवक वहां नहीं था। कुर्सी पर उसका सामान रखा हुआ था। नेहा का माथा ठनक गया। या तो ये सच में कोई भूत है या इसके पैर में कोई चक्री है जो एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता। तभी स्टेशन के इकलौते लाउड स्पीकर पर घरघराती हुई आवाज में ट्रेन के आगमन का अनाउंसमेंट हुआ। तभी उसने देखा कि एक साया अंधेरे में भागते हुए उसी की ओर आ रहा है। जब वो साया रोशनी में आया तो नेहा ने देखा वो वही युवक था। भागता हुआ आया और जोर से बोला, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आने वाली है। उसको अचानक से भागते हुए आया देख नेहा एक बार को घबरा गई थी। उसकी नजरें नेहा से मिली तो नेहा ने नजर फेर ली, जैसे उसको देखा ही नहीं।
और माँ को नींद से जगाने लगी। माँ अलसाकर उठी, जैसे नींद पूरी कर ली हो। ट्रेन आ गई। उबासी लेते हुए बोली, कितने बज गए? नेहा कुछ जवाब देती उससे पहले ही पास खड़ा युवक बोला, आंटी 12:15 बज गए हैं। नेहा ने घूरकर उस युवक को देखा तो वो सकपका गया और झेप कर अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म की ओर चल दिया। नेहा ने मन ही मन सोचा, आजकल के लड़के भी ना जान क्या बचा दी, चेप ही हुआ जा रहा है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सभी सवारियां अपना अपना सामान लेकर अपने कंपार्टमेंट की ओर भाग रहे थे। अंधेरे में ट्रेन में चढ़ने की भागदौड़ में वो युवक कहीं पे गुम हो गया। नेहा भी अपना सामान लेकर माँ के साथ अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गई। अपनी सीट संभालकर सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन ने सीटी दी और चलना शुरू कर दिया। नेहा के ना जाने क्या मन में आया, वो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गई और पीछे छूटते हुए स्टेशन को देखने लगी। अब उसने देखा कि अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा है। उसको लगा कि वो उसको ही देख रहा था। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सिर्फ एक साया सा नजर आया। फिर अचानक से वो साया चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। ये देखकर नेहा की धड़कनें बढ़ गई थी। वो गेट से अंदर आकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी और फिर टॉयलेट में चली गई। वहां से जब वो वापस आई तो देखा कि पास वाली सीट पर वो युवक बैठा हुआ था। नेहा का मूड खराब हो गया उसको देखकर। उसकी सीट भी वही थी। वो आंटी से बात कर रहा था। नेहा ने अपना चादर लिया और अपनी नीचे वाली सीट पर आंख बंद करके लेट गई। पास वाली सीट पर उसकी माँ लेटी थी। उसकी माँ ने कहा, तू सो जा, थक गई होगी। मेरी नींद तो स्टेशन पर ही पूरी हो गई, अब मुझे कहाँ नींद आएगी। इसमें नेहा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो युवक भी सामने वाली नीचे की सीट पर लेट गया। ट्रेन अपनी गति से दौड़ी चली जा रही थी। नेहा की भी बहुत थकान हो गई थी तो वो आंख बंद करके अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने लगी। अपने बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। उसके हम उम्र थे उसके चाचा के बच्चे। उनके साथ खेलना कूदना मस्ती करना, वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। चाची भी उसको कितना प्यार करती थी। चाचा तो उस पर जान छिड़कते थे। सब कुछ कितना अच्छा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितना सब कुछ अच्छा था। वक्त भी क्या क्या रंग दिखाता है। सोचते सोचते उसके चेहरे पर उदासी सी छा गई। ट्रेन चली जा रही थी। ट्रेन की स्पीड अचानक तेज हो गई। ट्रेन बीच के स्टेशनों को छोड़ते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगी थी। फिर अचानक से ट्रेन एक बहुत तेज झटके से रुक गई। चारों ओर अंधेरा था, कोई स्टेशन भी नजर नहीं आ रहा था। फिर ट्रेन क्यों रुक गई? नेहा उठी और देखा तो सभी चादर तान के गहरी नींद में सो रहे थे। नेहा अचानक सी उठी और ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। एकदम शांति थी। पूरे डब्बे में एकदम शांति थी। उसको ना जाने क्या सूझी, वो ट्रेन से उतरकर नीचे देखने लगी। नीचे उतरकर उसने देखा चारों ओर बस अंधेरा पसरा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा गहराया हुआ था। नेहा अचानक सी ऐसे चली जा रही थी जैसे किसी ने उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। थोड़ा सा आगे जाकर नेहा ने देखा कि एक जगह पर भीड़ लगी हुई है। कोई इंसान ट्रेन से कट के मर गया था। उसकी डेड बॉडी को लोगों की भीड़ ने घेर रखा था। नेहा ने देखा तो वह भीड़ में एक साया सबसे पीछे खड़ा हुआ था, जिसको देखकर नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गई। इस बार उसने इस साये को अच्छी तरह से देख लिया और पहचान लिया। उसके मुंह से निकला, यह कैसे संभव है? सोचकर ही शरीर में एकदम झुरझुरी सी घबराहट सी फैल गई। तभी उस साये ने हाथ हिलाकर नेहा की ओर इशारा किया और उसने आवाज लगाई, नेहा मेरे साथ चलो। नेहा का ध्यान जैसे ही टूटा, उसने देखा वहां पर एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उस स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। स्टेशन का नाम पढ़कर नेहा के होश उड़ गए। उसने वापस ट्रेन में जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगी। वो आवाज़ अब भी नेहा को बुला रही थी, पर नेहा जल्द से जल्द ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचकर ट्रेन में चढ़ना चाहती थी। तभी अचानक से वातावरण में ट्रेन के पहिए हिलने की आवाज़ गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। और आश्चर्यजनक तरीके से ट्रेन एकदम तेजी से भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे नेहा की आंखों के सामने से गुजर रहे थे और नेहा ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी।
तभी फिर से आवाज गूंजी, नेहा मेरे साथ चलो। उस युवक की नींद अचानक से खुल गई। उसने लेटे लेटे ही उबासी ली और फिर उठकर बैठ गया और ट्रेन के कंपार्टमेंट में नजर डाली तो सभी ने अपने अपने कंपार्टमेंट की लाइट बंद कर दी थी। पूरा कंपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ था, बस टॉयलेट के पास की लाइट जल रही थी। सवारियां चादरों से ऐसी ढकी हुई थी जैसे लाशें लेटी हो। ये ख्याल मन में आते ही उसको झुरझुरी सी हुई। वो उठा और टॉयलेट की ओर जाने लगा। मन में आया तो आंटी और नेहा की तरफ नजर मारी तो चादर से ढकी हुई सीट और अंधेरा कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया। वो मन ही मन कुछ सोचता मुस्कुराता हुआ टॉयलेट में घुस गया और सिगरेट पीने लगा। वहां से बाहर आकर वॉश बेसिन पर हाथ और मुंह धोकर जैसे ही दरवाजे की तरफ गया तो उसने देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर नेहा ने अपने दोनों हाथों से लटक रही थी। उसका मुंह ट्रेन के अंदर की तरफ था और पैर दरवाजे की देहरी पर लटके हुए थे। वो बेसुध सी बाहर की ओर लटके ऐसे लग रही थी जैसे झूला झूल रही हो। उस युवक ने नेहा को तुरंत अंदर खींचा और बोला, ओ मैडम, दिमाग खिसक गया है क्या? और कोई जगह नहीं मिली क्या स्टंट करने को? नेहा पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ और वो वहां से ऐसे चल दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो और डिब्बे के अंदर चली गई। उस युवक के होश तो फाख्ता हो गए थे कि ये चक्कर क्या है। उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। जब से उससे टकराई है तब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। कहीं कोई भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं। फिर कुछ सोचकर उस युवक की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। वो अपनी सीट पर जाकर लेट गया। तभी धप की आवाज के साथ ट्रेन का वही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी रात ट्रेन अपने वेग से चलती रही और सुबह 7 बजे एक स्टेशन पर जाके रुकी। मोस्ट ऑफ सवारियां उठ चुकी थी। कुछ लोग अभी तक अलसा ही रहे थे। कुछ फ्रेश होने के लिए टॉयलेट के अंदर थे तो कुछ बाहर खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो युवक भी उठा, उसके हाथ की घड़ी में समय देखा, अलसाया और सीट पर बैठ गया। आंटी की तरफ नजर डाली तो वो बैठी हुई थी, लेकिन नेहा अभी भी सो रही थी। उसने आंटी को देखकर गुड मॉर्निंग के भाव में हल्के से मुस्कुराया। आंटी ने भी मुस्कुराहट दे दी। वो उठा और टॉयलेट की तरफ फ्रेश होने चल दिया। देखा तो दरवाजा बंद था और स्टेशन का प्लेटफॉर्म उसी साइड था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर काफी कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला, जैसे बरसों से खुला ही नहीं हो। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, रात में तो खुला हुआ था। फिर उसको याद आया कि जोर से दरवाजा बंद हुआ था। उसने सोचा कि शायद हो सकता है कि हवा की वजह से जोर से बंद हो गया हो और जाम हो गया हो। ये सब छोड़कर वो टॉयलेट चला गया और जब फ्रेश होकर वापस आया तो देखा नेहा अपनी सीट पर नहीं थी। चाय वाला चाय चाय चिल्लाकर गुजर रहा था। उसने इशारे से रोका और 2 कप चाय लेकर उसको विदा कर दिया और आंटी को चाय ऑफर कर दी। आंटी मना नहीं कर सकी। दोनों बैठकर चाय पी रहे थे तो उसने कहा, आंटी मेरा नाम मनोज है, आप अगर गलत ना समझें तो मैं आपसे आपकी बेटी के बारे में कुछ बात पूछ सकता हूँ। ये सवाल सुनकर आंटी थोड़ा सकते में आ गई और थोड़ी सख्त होकर बोली, क्यों, क्या हुआ, क्या पूछना है? मनोज उनके बदले लहजे को देखकर थोड़ा घबरा गया और थोड़ा झिझकते हुए बोला, आंटी आपकी बेटी को नींद में चलने की बीमारी है क्या? आंटी ने ऐसे गुस्से से देखा जैसे उसने कोई उस पर एलिगेशन लगा दिया हो। तुमने ऐसा क्यों पूछा? उस युवक ने झिझकते हुए कहा कि रात की गेट पर लटकने की घटना उसने आंटी को बता दी। आंटी बोले, यार ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैं तो पूरी रात जागती रही हूँ और ये पूरी रात यही मेरे सामने सोती रही है। शायद तुम जरूर अपनी सीट से उठकर रात में गए हो। हाँ आंटी, तभी की बात है, मेरे जाने के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, लगता है तुमने कोई सपना देखा है। इंसान किसी के बारे में ज़्यादा सोच लेता है तो उसको उलूल जुलूल सपने आने लगते हैं। वो आंटी को स्टेशन वाली घटना भी बताना चाहता था पर आंटी की बात सुनकर मनोज थोड़ा डर सा गया था और वहां से उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर में नेहा अपनी सीट पर आके बैठ गई। मनोज ने एक सरसरी निगाह नेहा पर डाली और फिर अपना सामान लेकर डिब्बे के अगले वाले गेट पर चले गया जहां से वो अपने स्टेशन पर उतर सके। आंटी ने ट्रेन में नेहा से इस बारे में बात करना सही नहीं समझा। लगभग 1 घंटे के बाद ट्रेन उनके स्टेशन पर पहुंच गई। बड़े भैया स्टेशन लेने आए थे, दोनों उनके साथ घर पर पहुंची।
हालांकि उसका शरीर दर्द कर रहा था, पर घर पहुंचने की खुशी में नेहा सब बातें भूल गई थी। सबसे मिलजुल रही थी। नहाकर चाय नाश्ते करने के बाद वो थोड़ा आराम करने लगी। फिर ऐसा सोई कि शाम की चाय पर भी आंख उसकी नहीं खुली। क्या हुआ नेहा, थक गई क्या जो घोड़े बेचकर सो रही है? उसके भैया ने उसको बोला। हाँ भैया, पता नहीं क्यों पूरा शरीर दर्द कर रहा है, पैर भी बहुत दर्द कर रहे थे, जैसे दौड़ लगा के आए हूँ। नेहा ने कुछ सोचते हुए बोला। पूरी रात तो खर्राटे भरते हुए आई है, माँ ने छेड़ते हुए उसके बोला। नेहा ने थोड़ा बुरा सा मुंह बना दिया तो सभी हंसने लगे। फिर शाम की चाय के बाद नेहा और माँ छत पर टहलने चले गए। बहुत दिनों बाद उसको अपनी उस छत पर बहुत अच्छा लग रहा था। वो छत पर डूबते हुए सूरज को एकटक देख रही थी। तभी माँ ने टोका, कहाँ खो गई नेहा? नेहा माँ की ओर देखकर बोली, माँ कितना अच्छा लगता है था ना बचपन। इस छत पर कितनी यादें जुड़ी हुई हैं। हम सब यहीं खेला करते थे, वो टाइम ही अलग था। पिंकी, विक्रम, रोहित सब थे, कितना मज़ा आता था। अब पता नहीं कहाँ होंगे सब। तेरे चाचा के जाने के बाद तो तेरी चाची ने सबसे नाता ही तोड़ लिया, जैसे कोई मतलब ही नहीं हो हमसे। ना आता ना कोई पता, यहाँ तक तेरी शादी तक में नहीं आई। हमारा पता तो आज तक वही है, चाहती तो मिलने आ सकती थी। माँ ने गुस्से में रूठते हुए ऐसा सब कहा। नेहा ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, वो टूट गई थी। चाचा के जाने के बाद शायद इसलिए उन्होंने खुद को सबसे अलग कर लिया। नेहा की आंखों में जो उदासी थी वो माँ ने पढ़ ली। सब बच्चों में सबसे छोटी थी नेहा, सबकी लाडली, पर क्योंकि चाचा उस पर जान छिड़कते थे इसलिए उसको सबसे गहरा सदमा लगा था। क्यों चाचा, क्यों ऐसा क्यों किया आपने? नेहा मन ही मन सोच रही थी। अब माँ ने देखा अंधेरा हो चुका था, सर्दी थोड़ी बढ़ने लगी थी। सर्दियों के दिनों में सूरज भी जल्दी छुप जाता है। वो दोनों नीचे आंगन में आ गई और बैठ गई। भैया भाभी को लेकर बाजार चले गए थे। तभी नेहा की माँ को ध्यान आया कि वो ट्रेन वाला युवक नेहा के बारे में कुछ कह रहा था। माँ ने नेहा से कहा, बेटी एक बात तो तुमको बताना भूल गई मैं। वो जो ट्रेन में जो लड़का मिला था ना, वो तुम्हारे बारे में न जाने क्या अजीब अजीब गरीब बात बोल रहा था कि आंटी आपकी लड़की क्या नींद में चलती है। माँ ने गेट पे लटकने वाली बात भी नेहा को बताई और फिर तुरंत बोली, मैंने भी सुना दिया। बेटा सपना देख रहे होंगे। आजकल के लड़के भी ना थोड़ा प्यार से बात कर लो तो बस चिपकने लग जाते हैं। नेहा की माँ बस अपनी धुन में बोली ही जा रही थी। नेहा ने सपना शब्द सुना तो उसको कुछ ध्यान आया और बोली, माँ की कल रात ट्रेन में एक बहुत ही भयानक सपना आया। नेहा ने पूरा सपना अपनी माँ को सुना दिया। माँ ने सुना तो वो थोड़ी सी असहज हो गई। और हाँ माँ, मुझे ट्रेन पर चढ़ते वक्त उस स्टेशन पर भी अजीब से अनुभव हुए हैं। नेहा ने उस बारे में सब कुछ अपनी माँ को बता दिया। माँ ने कुछ सोचा और बोली, जो स्टेशन तूने सपने में देखा वो है तो इसी रास्ते पे, पर वहाँ यह ट्रेन रुकती नहीं है। हो सकता है तू ज़्यादा सोचती है इसलिए तुझे सपना आया हो। बेटी उस घटना को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, अब तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब अचानक से तुझे वो स्टेशन सपने में दिखना, हो सकता है तेरे उस बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से ही ऐसा हुआ हो। कहने को तो माँ कह गई, मगर उसके मन में भी कहीं ना कहीं किसी कोने में एक डर बैठ गया था। अब उसको कहीं ना कहीं उस ट्रेन वाले युवक की बातें सच लगने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो युवक सच कह रहा हो सकता है मुझे झपकी लग गई हो और उस समय ये इंसिडेंट हुआ हो। अब वो मन ही मन सारी घटनाओं को आपस में जोड़ने लगी। सारी घटनाएं लगभग आसपास के समय ही घटित हुई थी और जो कुछ नेहा ने सपने में देखा वो सब कुछ था तो सही, जबकि आज तक नेहा उस जगह पर गई ही नहीं थी। उसने सिर्फ जगह का नाम और वहाँ हुई घटना के बारे में सुना था और नेहा के अनुसार उसने ये सब सपने में देखा है और उस युवक के अनुसार उसने नेहा को लटकते हुए सच में देखा है। हो सकता है ये घटना सच में घटित हुई हो और नेहा को लगा हो कि ये सब सपना है। उसका अवचेतन मन उस जगह गया हो या वो खुद ही गई हो और नेहा को ट्रेन पर चढ़ते वक्त उस स्टेशन पर भी अजीब से अनुभव हुए हों। जो कुछ भी हो, कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ तो अजीब हुआ है। नेहा माँ को सोचता देख टोकती, तभी घर की डोरबेल बजी। उसने सोचा कि भैया भाभी बाजार से आ गए होंगे
तू बहुत ज़्यादा सोचती है ना, इसलिए तुझे ऐसा सपना आया। इस दिमाग को आराम दे, कहकर माँ घर में अंदर चली गई और नेहा हम करके दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाज़ा खोला तो देखा कि दरवाज़ा पर तो कोई नहीं था। शायद कोई बच्चा बेल बजाकर भाग गया। ये बच्चे भी ना कितने शरारती होते हैं, सोचकर नेहा गेट बंद करने को हुई। तभी दोनों दरवाजों के बीच में से काली बिल्ली अंदर घुसी और म्याऊं करते हुए घर के जीने से छत पर भाग गई। नेहा को समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। वो डर के मारे चीखती हुई अंदर को भागी, मम्मी बिल्ली। माँ ने उसको चेहरा देखा तो उसको हंसी आ गई। बोली, इतनी बड़ी हो गई तू, आज भी बिल्लियों से डरती है। तभी तेरे चाचा तुझे खूब चिढ़ाते थे। नेहा बिल्ली आई और उनको बिल्लियां बहुत पसंद भी थी। नेहा जोश में बोली और फिर थोड़ा उदास सी हो गई। माँ कुछ काम करने लगी तो नेहा वहां से आंगन में आकर बैठ गई। तभी भैया भाभी घर में आ गए और भैया बोले, वह गेट खुला ही छोड़ दिया। नेहा बोली, अभी किसी ने बेल बजाई, मुझे लगा आप लोग हैं। दरवाज़ा खोला तो कोई नहीं था, शायद कोई बच्चा डोरबेल बजाकर भाग गया होगा। नेहा बिल्ली वाली बात को छुपा गई। उसको लगा कहीं उसका मजाक ना बने, फिर मैं गेट बंद करना ही भूल गई। भैया बोले, यहाँ आसपास कोई ऐसा शैतान बच्चा तो नहीं रहता जो तुम्हें बेल बजाकर परेशान करे। मेरी प्यारी बहना, अब बहाना मत बनाओ, अब सच भी मान लो कि तुम गेट लगाना भूल गई, कहकर हंसते हुए नेहा को छेड़ने लगे। नेहा, मम्मी देख लो भैया नहीं मान रहे हैं, बोलकर वहां से वो मुंह बनाकर चली गई। भाभी भैया को डांटते हुए बोली, आप भी ना कुछ भी, अब उसकी शादी हो गई है। भैया तुनक कर बोले, तो क्या हुआ, कितनी भी बड़ी हो जाए रहेगी मेरे लिए तो बच्ची ही। तुम जानो और तुम्हारी बहन जाने, कहकर भाभी अपने काम में लग गई। वो दो आंखें सभी पर नजर रखी हुई थी, पर सब इस बात से अनजान थे। सभी लोग रात का खाना खा रहे थे। खाना खाकर फ्री हुए तभी नेहा की ससुराल में से फोन आ गया कि उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। नेहा का चेहरा उतर गया कि आए हुए एक दिन नहीं हुआ और फिर से जाना पड़ेगा। नेहा खाना खाकर जैसे ही रूम में जा रही थी, उसकी नज़र जीने की सीढ़ी पर पड़ी तो अंधेरे में उसको वो दो आंखें चमकती हुई नजर आई। कौन है वहां? नेहा की आवाज़ सुनकर म्याऊं की आवाज़ के साथ ही वहां से वो दोनों आंखें गायब हो गई। ये बिल्ली भी ना रात में भी चैन नहीं है। नेहा अपने कमरे में ये सोचकर सोने चली गई। नेहा का ससुराल वालों का घर, रात का समय है। नेहा सब काम से निपटकर अपने कमरे में जा रही है। तभी उसने देखा गैलरी के पास बने कमरे में कोई सफ़ेद चादर ओढ़कर सिंगल बेड पर लेटा हुआ है। नेहा ने सोचा, इस कमरे में तो कभी कोई सोता नहीं है, ये कमरा तो गेस्ट का है। चारों तरफ अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वहां की दीवारों पर लगे सभी देवी देवताओं की तस्वीरें उल्टी लगी हुई थी, यानी कि सभी के चेहरे दीवार की तरफ थे। यह देखकर नेहा को बहुत ही अजीब लगा। नेहा धीरे से उस पलंग के पास पहुंची। उसने देखा वहां तो कोई सफ़ेद चादर ओढ़कर लेटा हुआ था। नेहा ने आवाज़ दी, कौन है यहाँ, कौन लेटा है? तभी अजीब तरह से चादर खिसकता चला गया और चेहरे से चादर हट गया। उसकी शक्ल देखते ही नेहा की आंखें फैलती चली गई, जैसे उसने कोई नेहा ने बड़े अचंभित होकर कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उस साई ने मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं अब तुम्हारे साथ रहूंगा। आप क्यों रहोगे हमारे साथ? ये तो हमारा घर है, आप अपने घर जाओ। आप मेरी ससुराल में कैसे रह सकते हो? नेहा ने बहस करते हुए कहा। क्यों नहीं रह सकते? कौन रोकेगा मुझे? तुम्हारा ये भगवान? कहकर वो हंसने लगे और दीवार पर लगी भगवान की एक तस्वीर को निकालकर हवा में फेंक दिया और हंसते हुए बाहर निकल गए। कुछ नहीं बोल पाई नेहा, उनको देखती रह गई। नेहा ने गिरी हुई तस्वीर को उठाया और टंगी हुई तस्वीरों को सीधा किया। ये क्या? नेहा देखकर भौचंकी सी रह गई, आश्चर्यजनक हो गई। एकदम से सारी तस्वीरें फिर से अपने आप पलट गई और कमरे में लगी ट्यूबलाइट बार बार जलने बुझने लगी, जैसे वोल्टेज में चेंज हो रहा हो। फिर से वही आवाज़ आई, नेहा मेरे साथ चलो। मुझे नहीं जाना आपके साथ और आप यहाँ रह भी नहीं सकते, ये हमारा घर है, जाओ आप यहाँ से। नेहा को अब की बार गुस्सा आ गया। उसने कहा, रुको, मैं अभी मम्मी जी से कहती थी। वातावरण में अचानक से जोर की हंसी गूंजी और एक काले रंग की बिल्ली नेहा को घूरते हुए निकल गई। ट्यूबलाइट जल गई थी और कमरे में रोशनी हो गई थी।
नेहा वहां से भागी और चिल्लाई, मम्मी जी क्या हुआ, क्यों नींद में बड़बड़ा रही है, उठ जा अब चाय पी ले। नेहा ने आँख खोली तो देखा वो तो अपने मायके में थी। पास में ही बैठी उसकी माँ उसका सर सहला रही थी। भैया बोले, इसे सपने में भी चैन नहीं है, उसमें भी शिकायत लगाने में लगी है। नेहा को समझ आया कि वो सपना देख रही थी। हद ही है, सपने ही में ही ससुराल पहुंच गई। फिर उसने ब्रश किया और चाय पीते पीते याद करने लगी कि उसने सपने में क्या देखा था। जैसे जैसे उसको याद आता गया उसकी आंखें फैलती चली गई। चाय खत्म करते ही उसने माँ को आवाज़ लगाई, मम्मी। मम्मी पूजा करके आंगन में ही आ रही थी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, माँ ने नेहा से पूछा। नेहा ने कहा, वो आपको कुछ बताना था। मैंने एक अजीब सा सपना देखा। वो मेरे सपने में आए थे, कह रहे थे अब मैं तेरे साथ ही रहूँगा। अरे कौन, माँ ने गुस्से में पूछा, कौन। नेहा पूरा सपना माँ को सुनाती चली गई। अब माँ की आंखें भी आश्चर्य से फैलती चली गई। ये हो क्या रहा है तेरे साथ, और तेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मना किया था ना तुझे ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में मत सोच। खैर छोड़, अब तू जाकर नहा ले। माँ ने बात को बदलने के लिए नेहा से ऐसा कह दिया, पर माँ मन ही मन वो भी डर गई थी। किसी बात को 10 साल बीत चुके हैं और अचानक से यह सब अजीब घटनाएं, अजीब सपने कुछ तो संकेत दे रहे हैं कि भविष्य में कुछ तो अजीब होने वाला है। माँ ये सब सोच रही थी। नेहा वहाँ से चली गई और बाथरूम में पूरे समय बस इसी बारे में सोचती रही कि ये सब अजीब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कहीं मेरे ससुराल वालों में तो कोई आफत नहीं आने वाली, और ये सब अचानक से क्यों हो रहा है, इन सब से मेरा क्या लेना देना। एक सपना आता तो मान भी लेती, पर बार बार अजीब सी चीज़ें होना, कुछ तो अजीब है इनके पीछे। पर इतने साल बाद कुछ तो बुरा होने वाला है, सोचकर नेहा एकदम डर सी गई। दोपहर के खाने के वक्त सब साथ बैठे थे तो नेहा बोली, भैया मेरा कल सुबह का टिकट करवा दो। भैया बोले, अभी तो आई है, 2-4 दिन रुक कर चले जाना। नहीं भैया, वहाँ मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सही समय पर पहुँच जाना ही अच्छा है। नेहा ने कुछ सोचते हुए उनको कहा, और हाँ बस कल बस से करवाना, ट्रेन मुझे सूट नहीं करती है। माँ उसके चेहरे पर आ रहे उतार चढ़ाव को देख रही थी। अगले दिन सुबह 4 बजे की बस से नेहा और भैया चले गए। घर पर माँ और भाभी अकेले थे, इसलिए भैया दोपहर की बस से वापस चले गए। सास की तबीयत पहले से ठीक थी। नेहा अपने घर के काम निपटाकर सास के पास बैठी। सास ने सर पर हाथ रखकर कहा, बेटी इतनी जल्दी क्यों आ गई। नेहा ने अपनेपन से जवाब दिया और कहा, माँ मुझे आप लोगों की चिंता हो रही थी। एक तो आपकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और ऊपर से मुझे अजीब सा सपना आया। वो सब बात सास को सारी बताना चाहती थी, पर सास ने उसकी बात को टाल दिया और बोली, मस्त रहा कर तू, ज़्यादा मत सोचा कर। नेहा के मन की बात मन में ही रह गई। वो ना चाह कर भी चुप हो गई और बात आई गई होगी। अगले दिन सुबह का वक्त नेहा घर के काम में लगी हुई थी। पति सुमित के ऑफिस जाने का वक्त हो गया था। नेहा ने टिफिन पैक करके दे दिया और सुमित नेहा को स्माइल देकर ऑफिस के लिए निकल गया। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे की बात समझ जाते थे। नेहा घर के काम में लग गई। अचानक से उसका सर घूमने लगा। उसको लगा कि शायद ट्रेवलिंग की थकान की वजह से ऐसा हो रहा है, और वो नहाने चली गई। बाथरूम में नहाते वक्त अचानक से नल का पानी आना बंद हो गया और फिर अपने आप चालू हो गया। उसे फील हुआ कि कोई उसके आसपास है। उसे लगा शायद कोई भ्रम भी है। नहाकर बाहर आई। मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे, नेहा का सर फिर घूमने लगा और उसको बुखार चढ़ने लगा, तो वो अपने रूम में ही लेट गई। वो उल्टे हाथ की करवट लेकर लेटी हुई थी। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके सर में उंगलियों से बालों को सहला रहा है। वो मन ही मन खुश हुई कि यह उसकी सासू माँ कर रही है। लेकिन जब उसने पलट कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। बड़ा अजीब सा अनुभव था उसके लिए। वो कुछ सोचती तभी सास उसको आवाज़ देते हुए वहाँ आ गई। सास को देखकर नेहा बोली, माँ जी आप पहले भी आई थी। सास ने जवाब दिया, नहीं मैं पहले नहीं आई, अभी आई हूँ। क्यों, क्या हुआ। नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, क्या हुआ बहू, सब ठीक है ना। माँ ने पूछा। कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही सर चकरा था, तब तो लेट गई। सास ने उसके सर को हाथ लगा कर देखा तो बोली, बेटी तुझे तो बुखार है। नहीं माँ बुखार नहीं, बस ऐसे ही शरीर थोड़ा टूट रहा है, लगता है
अभी ट्रेवलिंग की थकान निकली नहीं है। माँ ने कहा तू रुक, और जाकर थर्मामीटर ले आई और बुखार नापने लगी तो टेम्परेचर 100 डिग्री था। माँ ने उसे बुखार की दवाई दे दी। शाम को सुमित आ गया तो तब तक उसका बुखार और दर्द ठीक हो गया। डिनर के बाद जब दोनों बेड पर गए तो नेहा सुमित की ओर पीठ करके लेट गई। सुमित ने पूछा क्या हुआ? नेहा ने कहा कुछ नहीं, तबीयत ठीक नहीं है, मैं सो रही हूँ, बोलकर मुंह दूसरी साइड करके लेटी रही। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या हुआ है, जो उसको सुमित से मतलब थोड़ा अलगाव सा महसूस हो रहा था। सुमित भी थक कर ना जाने कब सो गया। अचानक से नेहा को महसूस हुआ कि कोई उन दोनों के बीच में लेटा हुआ है। उसने पलटकर देखा तो उनके बीच में कोई भी नहीं था, पर अभी भी वो एहसास उसको हो रहा था कि उनके बीच में कोई ना कोई तो लेटा हुआ है। धीरे धीरे नेहा का सर भारी होने लगा। उसको ऐसा लगने लगा जैसे कोई उस पर हावी हो रहा है। उसके हाथ पैर जकड़ते जा रहे थे, वो चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। फिर उसको महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखकर दबा दिया हो और उसका दम घुट रहा था। वो चिल्लाना चाह रही थी पर चिल्ला नहीं पा रही थी। उसके गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। सुमित पास में ही लेटा हुआ था पर नेहा उसको जगा नहीं पा रही थी। नेहा के कान में एक सुरसराहट सी हुई। किसी ने फुसफुसाते हुए कहा, नेहा मेरे साथ चलो। अब नेहा की सांसें अटकने लगी थी। अचानक से नेहा के शरीर की जकड़न टूट गई और वो गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को शांत करने लगी। उसको समझ नहीं आया कि क्या हुआ, पता नहीं लगा कब उसकी आंख लग गई। अब ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। सुमित के जाने के बाद उसको बुखार चढ़ने लगता और बुखार फिक्स 100 डिग्री रहता। पूरा दिन वो बिस्तर पर मरीजों की तरह पड़ी रहती और रात होते ही सुमित से पीट करके लेट जाती। सुमित से जाने के बाद उसको महसूस होता कोई है जो हर पल उसके साथ रहता है। वो पीछे पलट कर देखती तो कोई नहीं होता। दिन पे दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। सुमित ने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने टाइफाइड होने का अंदेशा जताया। जांच की तो सब टेस्ट नॉर्मल थे। सुमित के जाने के बाद तुरंत बुखार आ जाता और उसके वापस आने से पहले उतर जाता। सुमित ने कई डॉक्टर्स बदल डाले पर किसी को भी कोई भी रोग पकड़ में नहीं आया। जो भी जांच करते सब नॉर्मल आती। परेशान होकर सुमित होम्योपैथी, आयुर्वेद, घरेलू नुस्खे सब आजमा लिया पर स्थिति जस की तस बनी रही। नेहा का चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा था। वो बेवजह ही सुमित से लड़ाई करती रहती और फिर अकेले में जाकर खुद ही रोती रहती। दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती जा रही थी। घर में एक अजीब घटना हुई। नेहा के कमरे के ट्यूबलाइट, बल्ब, पंखे अपने आप चलने लगते और अपने आप बंद होने लगते। रात में सब सो रहे होते तो टीवी अपने आप चालू हो जाती। सबको लगा शायद बिजली का कोई फॉल्ट है। बिजली वाले को बुलाया गया, उसने सब चेक किया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था। नेहा को लगातार बीमार देखकर उसके घर की नौकरानी सास से बोली, लगता है बहुरानी को किसी की नज़र लगी है। मेरी मानो तो यहाँ पे पास में ही एक बाबा झाड़ा लगाते हैं, उनसे झाड़ा लगवा लो। शाम को सुमित आया तो माँ ने झाड़ा लगवाने के लिए बोला तो सुमित नाराज होने लगा। क्या माँ, आप भी इस ज़माने में ये सब झाड़ फूक पर विश्वास करती हो? माँ ने कहा वो बात अपनी जगह है, पर जब आराम नहीं मिल रहा है तो देखने में हर्ज ही क्या है। अब सुमित अपनी माँ की बात को नहीं टाल पाया। मंदिर पर गए तो पंडित जी ने देखते ही कह दिया कोई ऊपरी चक्कर है, मतलब कोई भूत प्रेत का चक्कर है। उन्होंने एक ताबीज़ दिया, कहा इसको इसके हाथ पर बांध दो। 2 दिन बहुत अच्छे निकले। नेहा को बुखार भी नहीं आया। दूसरे दिन नेहा और सुमित मूवी देखने चले गए। नेहा का देवर घर पर आया हुआ था। वो नेहा के कमरे में जाके सो गया। अब शाम को नेहा वापस आई तो वो उनको देखते ही बोला, भाभी ये आपके कमरे में क्या आफत है? एसी अपने आप ऑन हो जाता है। मुझे लगा ऑटोमेटिक होगा तो मैंने मेन स्विच से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद देखा तो अपने आप फिर से ऑन हो गया। फिर लाइट्स ऑन ऑफ होने लगी, टीवी अपने आप ऑन ऑफ हो रहा है। मैं नहीं लेटूंगा इस कमरे में। नेहा चुप हो गई। उसने ध्यान दिया उसका ताबीज़ कहीं पे गिर गया है। नेहा की सांस अटक गई। उस रात से फिर वही घटनाएं नेहा के साथ घटने लगी। फिर से नेहा को बुखार आने लगा। उसको महसूस होता कोई पूरे समय उसके साथ है, जो एक पल के लिए भी उसको नहीं छोड़ता है। नेहा ने अपनी सास को इस बारे में बताया, मुझे किसी
की मौजूदगी का एहसास होता है। सास को हालात की गंभीरता का अंदाज़ा लग गया था। वो अगले ही दिन उन पंडित जी के पास ले गई और उनको पूरी बात बताई। तो पंडित जी ने कहा, लगता है किसी चौराहे पर इसका पैर किसी तांत्रिक क्रिया के नींबू पर पड़ गया है और कोई बुरा साया इसके ऊपर आ गया है। यह बात सुनकर नेहा की सास घबराई और पंडित जी ने कहा कि आप घबराएं नहीं। पंडित जी ने मंदिर में पूजा कराई और नेहा के हाथ में एक नींबू देकर कहा, बेटी इसको हाथ में लेकर इस मंत्र का जाप मन ही मन करते हुए इस मंदिर की परिक्रमा करो। अब नेहा को डर लग रहा था। उसने परिक्रमा करना शुरू कर दिया तो उसको महसूस हुआ कि कोई मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बाहर बने झरोखे से कोई झांक रहा है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। नेहा ने हिम्मत करके मंदिर की परिक्रमा पूरी कर ली। फिर पंडित जी ने उसके बाएं हाथ पर एक ताबीज बांधते हुए कहा, बेटी मैं आपको अभिमंत्रित करके एक कागज देता हूं, उसको आप अपने वस्त्रों में रखकर पूरे घर का चक्कर लगाएंगे। ये काम आपको अकेले रात को 12 बजे के बाद ही करना है। ध्यान रहे कि कोई टोके नहीं और हाँ, घर के हर कोने को छूना है। कैसी भी परेशानी आए रुकना नहीं है। नेहा की हालत ये सुनकर खराब हो गई थी। वो बहुत घबरा गई थी पर इन सब से बाहर निकलना भी चाहती थी। नेहा की सास ने कहा, बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। अब रात के 12 बजे थे। नेहा ने वो कागज अपने कपड़ों में रखकर घर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। जैसे ही नेहा ने चक्कर लगाना शुरू किया, सारे घर की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगी। फैन, एसी सब अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। नेहा को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उसको किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था पर उसने हिम्मत करके पूरे घर का चक्कर लगा दिया और उस कागज के साथ ही चुपचाप अपने कमरे में जाके सो गई। रात को कोई अजीब घटना नहीं घटी। अगले दिन वो अपनी सास के साथ मंदिर गई और कागज पंडित जी को दिया। पंडित जी ने कागज खोला तो उस पर खूनी लाल रंग से किसी की रेखांकित सी तस्वीर बनी हुई थी। नेहा की सास ने देखा तो उसको समझ नहीं आया। जब नेहा ने देखा तो उसके मुंह से निकला, हे भगवान। सास ने पूछा, क्या हुआ बेटी? माँ, याद है आपने मैं जिस दिन घर पर आई थी और आपको किसी सपने के बारे में बताया था और उस दिन हमारी बात अधूरी रह गई थी। सास ने याद करते हुए कहा, हाँ, तुम कुछ कह तो रही थी उस दिन, पर उस बात का इससे क्या संबंध है? नेहा ने पंडित जी के सामने स्टेशन से लेकर घर तक की हुई एक एक बात सास को बता दी। सास का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे किसी ने 10th क्लास टॉपर विद्यार्थी को उसके फेल होने की खबर दे दी हो। सास का रिएक्शन देखकर नेहा एकदम रुआसी सी हो गई। पंडित जी ने स्थिति को संभाला और कहा, घबराओ मत, ईश्वर सब अच्छा करेगा। पंडित जी बोले, नेहा, जो तुम्हारे साथ अब तक हुआ है उससे 100% संभावना लगती है कि ट्रेन में यात्रा करते वक्त उस आत्मा का संपर्क तुमसे हुआ है और उसको मौका मिला है कि तुम्हारे जरिए अपनी अधूरी इच्छा को पूरा करने का, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। पंडित जी, मैं ही कितनी बेवकूफ़ थी जो अपने सपने और रोज महसूस होने वाली घटनाओं को मिलान नहीं कर सकी। मुझे जब ट्रेन में सपना आया, फिर मायके में जो सपना आया, मुझे उससे समझ जाना चाहिए था कि जो साया मुझे महसूस हो रहा है वो मेरा कोई अपना ही है जो मुझे देखकर खुद को रोक नहीं पाया। नेहा बोलती बोलती उदास हो गई। पंडित जी बोलते, इस बात की 100% संभावना लगती है कि तुम्हारे सपने में आने वाला और तुमको हर रोज महसूस होने वाला इंसान एक ही हो, पर हम इसको पक्के तौर पर तभी कह सकते हैं जब इसका कोई ठोस सबूत हमारे पास हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा हावी हो जाती है और उसको अपना गुलाम बना लेती है और उससे अपनी मर्जी से काम करवाती है। हो सकता है तुम्हें महसूस होने वाला साया तुम्हारा अपना ही हो, परंतु हम तुम्हें लेकर किसी प्रकार का रिस्क नहीं ले सकते। पहले हमें यह जानना होगा, यह सुनिश्चित करना होगा कि वो साया और तुम्हारे सपने में आने वाला एक ही है। आत्माओं की भी अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं, वो उसी हिसाब से अपना प्रभाव दिखा सकती है। अब तक तुम्हारे साथ जो हुआ है उसको देखकर लगता है उस आत्मा ने तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपना एहसास दिलाने की कोशिश की है। वो तुम्हें अपने आगोश में भी ले सकती है, तुम्हारे शरीर पर कब्जा भी कर सकती है, पर उसने ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं है। अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें उस आत्मा से कम्युनिकेट करना होगा।
यह सब सुनकर नेहा डर गई और भय उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगा। सास ने देखा तो बोली, बेटी घबराओ मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं, भगवान का नाम लो, सब अच्छा होगा। पंडित जी ने नेहा के बाईं भुजा पर लाल रंग के कपड़े में अकोया की जड़ बांध दी और कहा, बेटी हिम्मत से काम लेना, जब तक ये तुम्हारे हाथ में बंधी है तब तक कोई भी आत्मा तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। हाँ, वो आत्मा अपनी शक्ति के हिसाब से तुमसे कम्युनिकेट जरूर कर सकती है। 3 दिन निकल गए पर नेहा के साथ ऐसी कोई अजीब घटना नहीं हुई, ना ही बुखार आया। उनको लगा कि आत्मा डरकर भाग गई है। अभी रात का वक्त था। नेहा की सास अपने पति के लिए दूसरे कमरे से दवाई लेने गई। तभी उनको एहसास हुआ कि कोई उस कमरे में है। उन्होंने पलटकर देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। उन्होंने घबराहट में कमरे से ही आवाज लगाई, सुनते हो, आप अपनी दवाई खुद आकर ले जाओ, मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। उसकी आवाज सुनकर नेहा और उसके ससुर भागे भागे कमरे में गए तो उसकी सास को एहसास हुआ वो साया उस कमरे से गायब हो गया। अब सब उस कमरे में चले गए। नेहा ने अपने हाथ से वो लाल कपड़ा हटा दिया और चिल्लाकर कहा, आप चाहते क्या हैं? आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझसे कहिए, मेरे परिवार वालों को परेशान मत कीजिए। यह सब कहकर नेहा रोने लगी। तभी उस कमरे की ट्यूबलाइट और बल्ब अजीब तरीके से जलने बुझने लगे और फिर सब नॉर्मल हो गया। उस आत्मा ने अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज करा दी थी पर अपनी बात नहीं कह पाई थी। शायद वो अपनी शक्ति क्षेत्र से बाहर था या ये कार्य उसकी शक्ति से बाहर था। रात का वक्त, नेहा अपने बिस्तर पर चली गई। देखा तो सुमित थके हारे घोड़े बेचकर सो रहे थे। कुछ सोचकर नेहा ने वो लाल कपड़ा पलंग के पास ही रखी टेबल पर रख दिया, अगर जरूरत हो तो आसानी से वो उस कपड़े को उठा सके। उसने एक बड़ा रिस्क लिया था क्योंकि सास के साथ हुई घटना ने सबको एकदम से डरा दिया था और वो नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसके परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई भी ऐसी घटना हो। नेहा लेट गई। लगभग आधे घंटे बाद उसने महसूस किया कि कमरे का जो टेम्परेचर है वो कम हो गया और पंखा और एसी अपने आप बंद हो गया। नेहा को अंदाजा लग चुका था कि वो साया कमरे में प्रवेश कर चुका है। उसने अपने आप को हर परिस्थिति, हर सिचुएशन के लिए अपने मेंटली रूप से तैयार कर लिया था अपने आप को। उसको आज हर हाल में इस रोज रोज की आफत से बाहर निकलना था। नेहा ने महसूस किया कि उसका सर भारी होने लगा और उसका शरीर गर्म होने लगा। उसने मन ही मन कहा, क्या चाहते हो आप? क्यों आप हमको परेशान कर रहे हो? नेहा का शरीर धीरे धीरे जकड़ने लगा, जैसे पूरे शरीर को लकवा मार गया हो, जैसे किसी ने पूरे शरीर को किसी बड़ी पॉलीथीन में पैक कर दिया हो। धीरे धीरे नेहा का दम घुटने लगा और उनके कानों में एक फुसफुसाती आवाज में किसी ने कहा, नेहा मेरे साथ चलो। अब नेहा ने मन ही मन कहा, क्या चाहते हो आप? मैं क्यों आपके साथ चलूं? फिर से एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मेरे साथ चलो और मुझे उनसे मिला दो। और धीरे धीरे नेहा की आंखें बंद होती चली गई। 13 साल की एक लड़की एक अंधेरी जगह पर चली जा रही थी। गौर से देखने पर उसको वहां रेल की पटरी नजर आती है। वहां वो आगे बढ़ती है तो पटरी के पास भीड़ लगी हुई है। उस लड़की के वहां पहुंचते ही भीड़ उस लड़की को देखने लगती है और आश्चर्य तरीके से भीड़ वहां से गायब हो जाती है। लड़की देखती है कि कोई आदमी अपना सर अपने घुटनों के बीच रखकर रो रहा है। पूरे वातावरण में उस आदमी के रोने की आवाज गूंज रही है। अब लड़की को आश्चर्य होता है, इतने सन्नाटे में अकेला आदमी बैठा क्यों रो रहा है। वो आवाज लगाती है, अंकल आप रो क्यों रहे हो? आदमी उसकी बात सुनकर और जोर जोर से रोने लगता है। वो उस आदमी के सर पर हाथ रखकर उसके बाल सहला देती है। क्या हुआ अंकल, आप ऐसे अकेले में क्यों रो रहे हो? आप अपने घर जाओ, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। उस आदमी ने बिना सर ऊपर उठाई कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बेटा, मुझसे मेरा घर और घर वाले खो गए हैं। तुम मेरी एक मदद करोगी? मेरे साथ चलो और मुझे उनसे मिला दो। यह बात कहकर उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर किया। एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना हुई। वो लड़की अचानक ही एक युवती में चेंज हो गई, एक औरत में चेंज हो गई और उस औरत की आंखें एकदम आश्चर्यजनक रूप से फैल गई। चाचा आप? पर आप तो मर गए थे ना, आप यहां क्या कर रहे हो? बेटी मेरा शरीर मर गया है पर मेरी आत्मा अभी तक भटक रही है, उस आदमी ने सर झुकाकर कहा।
आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। उस औरत ने उसको एकदम असमंजस में हड़बड़ाते हुए कहा। अब उस आदमी ने कहना शुरू किया, नेहा तुम उस वक्त बहुत छोटी थी। मैंने अपने परिवार वाले के क्लेश से तंग आकर ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी थी। मैंने नशे में और गुस्से में आकर घर से भाग गया और एक ट्रेन में बैठ के निकल पड़ा। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैं नशे में ही उस ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी और मौके पर ही मेरी मौत हो गई। मरने के बाद मैं पटरी पर आया तो देखा ट्रेन खड़ी हुई है और भीड़ लग रही थी। भीड़ को पार करके गया तो देखा कि मेरी ही कटी हुई लाश पड़ी हुई थी। मैंने लोगों से बात करने की कोशिश की पर कोई मुझे देख सुन नहीं पा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा शरीर मर चुका है। मैंने गुस्से और नशे में अपना जीवन बर्बाद कर लिया था। मुझे अपने इस काम पर बहुत पछतावा था। तभी से मेरी आत्मा उस ट्रेन में भटक रही थी कि कोई मुझे सुन सके, मेरी बातों को मेरे अपनों तक पहुंचा सके। हम आत्माओं की भी कुछ लिमिट्स होती हैं। मैं बिना किसी के सहारे घर तक नहीं जा सकता था। मैं 10 साल से भटक रहा था और एक दिन तुम उस ट्रेन में आई। इतने साल में इतनी भीड़ में एक तुम ही थी जिसने मुझे समझा। उस दिन स्टेशन पर तुमने मुझे महसूस किया। तुम ही वो जरिया थी जिसके सहारे मैं सबसे मिल सकता था, पर तुम मेरी बात को समझ नहीं पाई। मैंने समझाने की कोशिश की भी पर तुम्हें समझ नहीं आया। मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ जाना पड़ा। वहां जाकर पता चला तुम्हारी चाची तुम सबसे अलग कहीं दूर रह रही है। बेटी गुस्से में और नशे में मैंने अपना परिवार बर्बाद कर लिया। मैं उनसे ना मिल सका, पर अब मेरी आखिरी इच्छा यह है कि अब मैं चाहता हूं तुम सब आपस में मिल जाओ। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहता था, बस अपनी बात तुम लोगों तक पहुंचाना चाहता था। मेरी आखिरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं अपने आप चला जाऊंगा। कहकर वो आदमी धीरे धीरे से गायब हो गया। नेहा आवाज लगाती रह गई, चाचा चाचा। अब आवाज सुनकर सुमित की आंखें खुल गई। देखा तो नेहा पसीने में तर बतर होकर चाचा चाचा चिल्ला रही थी। उसने नेहा को जगाया। नेहा को होश आया तो वो कोई सपना देख रही थी। अगले दिन वो सास के साथ मंदिर गई और पंडित जी को रात की सपने वाली पूरी बात बता दी। पंडित जी ने कहा, जैसे कि तुम्हारे चाचा ने कहा है कि जब तक तुम उनके घर वालों को नहीं ढूंढ देती तब तक उनकी आत्मा भटकती रहेगी। तुम कोशिश करो उसके परिवार का पता लगाने की, और तब तक ये गूगल की धूप घर के हर कोने में जलाओ और गायत्री मंत्र का जाप करो। रात का वक्त था। किसी ने जोर नेहा के ससुराल के घर के मुख्य द्वार को खटखटाया और दरवाजे के पास ही लगी खिड़की से झांकने लगा। नेहा पास के ही कमरे में चुपचाप खड़ी हुई थी। नेहा की सास ने दरवाजा खोल दिया पर जाली वाला गेट बंद रखा और गेट पर खड़े आदमी को देखकर गुस्से में जोर से आवाज लगाई, क्यों आए हो यहाँ? क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे हो? क्या हक है तुम्हारा? तुम्हारी तो भतीजी लगती है। उसकी शादी हो चुकी है, अब उसको परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें इस घर में अब कभी नहीं आने दूंगी। कहकर गेट बंद कर दिया। सुबह नेहा की सास ने नेहा को अपना सपना सुनाया कि मैंने रात को सपने में तेरे चाचा को देखा। वो घर में घुसने की जिद कर रहे थे पर मैंने उनको घर में घुसने नहीं दिया। नेहा की सास की आंखें उस वक्त आश्चर्य से भर गई जब नेहा ने बताया उसने भी बिल्कुल यही सपना देखा। जब नेहा की सास ने उसके चाचा का हुलिया नेहा को बताया तो नेहा के मुंह से शब्द ही नहीं निकले, क्योंकि नेहा की सास उसके चाचा से कभी नहीं मिली थी और उन्होंने तो उनकी फोटो तक नहीं देखी थी। फिर जो हुलिया उन्होंने बताया वो बिल्कुल नेहा के चाचा के जैसा ही था। अब अगला दिन सुबह का वक्त था। सुमित ऑफिस जा चुका था। घर के फोन पर नेहा के भैया का फोन आया, हालचाल लिया। तभी अचानक भैया बोले, कल एक बहुत अजीब और अच्छी बात हुई। आज ना चाची और उनके बच्चे मुझे स्टेशन पर मिले। बहुत साल बाद अचानक से ऐसे मुलाकात हो कि सोचा भी नहीं था। मैंने उनका फ़ोन नंबर ले लिया। नेहा ने सुना तो वो आश्चर्यचकित होकर सुनने लगी। उसने भैया से चाची का नंबर ले लिया और थोड़ी देर बाद उसने चाची से फ़ोन पर बात की और उनको पूरी बात बता दी। चाची बात सुनकर थोड़ा उदास हो गई। नेहा ने कहा, चाची एक बात समझ नहीं आई कि चाचा ने मुझसे ही क्यों संपर्क किया। चाची ने जवाब दिया और कहा, तुम ही तो थी जो उनके दिल के सबसे करीब थी। वो तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर मानते थे, जिस वजह से तुम ही उनको देख पाई हो। सही कह रहे हैं आप, नेहा ने कहा। अब चाचा चाहते हैं या चाहते थे कि हम सब साथ रहें, इसलिए अब से हमेशा संपर्क में रहना। फ़ोन काटकर नेहा अपने काम में लग गई। थकान हो गई थी तो जाकर अपने कमरे में लेट गई। उसको झपकी लग गई।
तो उसने देखा उसके स्वर्गीय पिता सोफे पर सामने बैठे और मुस्कुराकर बोले, अब घबराने की कोई बात नहीं है नेहा, अब वो तुझे कभी परेशान नहीं करेगा। नेहा ने आँख खोली तो देखा सोफा खाली पड़ा था, पर कमरे में एक अजीब सी महक थी जो उसको उसके पापा की याद दिलाती थी। नेहा ने यह सब लगभग 6 महीने झेला था। आज इस घटना को बीते एक लंबा वक्त गुजर चुका और नेहा एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है। वो जीवन में बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर आज भी उसकी यादों में ये घटना ताज़ा है। उसको आज भी ट्रेन से सफ़र करने में डर लगता है कि कहीं से किधर से फिर से कोई आवाज़ उसके कानों में ना आ जाए कि नेहा मेरे साथ चलो।